हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 महिला परीक्षिका सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग मुंशी प्रेमचंद से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या कि मुंशी प्रेमचंद से आपको प्रश्न बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि आपको गोदान के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, ठाकुर का कुआं जो है मुंशी प्रेमचंद है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको जानने की जरूरत है। यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं, आप एग्जामिनेशन का एनालिसिस किए होंगे, जरूर से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 100 एमसीक्यू देखेंगे आज हम लोग। इसका जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला नंबर जो प्रश्न है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो प्रेमचंद का जो असली नाम है, विकल्प सी हो जाएंगे धनपत राय। दूसरे नंबर प्रश्न जो है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प जो हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा लम्ही। नेक्स्ट है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जान जाते थे? तो विकल्प बी हो जाएगा नवाब राय। नेक्स्ट जो प्रश्न जो है, कलम का सिपाही नाम से मशहूर कहानीकार कौन है? तो विकल्प ये हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट है, इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी होगा गोदान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध हैं, क्या हैं? तो विकल्प जो हो जाएंगे 6 का हो जाएंगे ए लेखक हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जीवन कैसा था? तो विकल्प सी अभावों से भरा था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो विकल्प बी उर्दू। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट है, उनका पहला उपलब्ध उर्दू लेखन कौन सा है? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो विकल्प ए सोजेवतन। नेक्स्ट है, प्रेमचंद नाम से उसकी कहानी किस पत्रिका में छपती थी? तो विकल्प बी हो जाएंगे जमाना पत्रिका में छपती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी पत्रिका में छपी थी? तो बड़े घर की बेटी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी सेवा सदन। प्रेमचंद के मृत्यु के बाद प्रकाशित कहानी संग्रह कौन सा है? तो विकल्प सी मानसरोवर। नेक्स्ट है, किसानों के मध्य व्याप्त कृतियां तथा किसानों की फिजूलखर्ची के कारण हुआ खर्च और कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएंगे संग्राम। नेक्स्ट है, किस उर्दू पत्रिका में प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे? तो विकल्प ए जमाना। उन्नीसवें प्रश्न जो है, प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का नाम क्या है?
तो विकल्प ए जमाना। प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किस उपन्यास द्वारा किया गया था? तो विकल्प ए रंगभूमि। अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएंगे निर्मला। किसान जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए रंगभूमि। प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? तो विकल्प ए ईदगाह कहानी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्त्री के आभूषण प्रियता एवं मध्यवर्गीय पुरुषों की मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कहानी कौन सी है? तो विकल्प ये हो जाएंगे गबन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों के उत्थान आदि की प्रेरणा किस दिया गया उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प डी क्रमभूमि। नेक्स्ट है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो विकल्प बी प्रेमचंद। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? तो अजायब राय। कौन सी रचनाएं प्रेमचंद की नहीं है? लहर, शिवासदन, प्रेम प्रसून, गबन। तो विकल्प ए लहर। कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो विकल्प डी कायाकल्प। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प बी कुरान। कौन सा नाटक प्रेमचंद का लिखा हुआ नहीं है? तो विकल्प ए चंद्रगुप्त। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएंगे सरस्वती। मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? तो विकल्प सी 8 भाग। प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है? तो विकल्प सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प डी सेवा सदन। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? तो विकल्प बी सही उत्तर होंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 37वें नंबर प्रश्न जो है, पुत्र प्रेम कहानी का मुख्य नायक पात्र कौन है? पुत्र प्रेम कहानी का मुख्य नायक पात्र कौन है? तो चैतन्य दास। मुंशी प्रेमचंद की सबसे छोटी कहानी कौन सी है? तो विकल्प डी होंगे कश्मीरी सेब। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था? तो विकल्प डी श्वेता देवी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। विकल्प डी सही उत्तर होंगे। दूध का दाम किसकी लिखी कहानी है? तो विकल्प बी प्रेमचंद।
प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास धारावाहिक बना था? तो विकल्प बी हो जाएंगे निर्मला और कफन। कलम के सिपाही किसके जीवनियों पर आधारित रचना है? विकल्प सी प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प बी गोदान। प्रेमचंद की मां का नाम क्या था? तो विकल्प ए आनंदी देवी। मानसरोवर किसकी कहानी संग्रह है? तो विकल्प ए हो जाएंगे प्रेमचंद। शादी के समय मुंशी प्रेमचंद की आयु कितनी थी? तो विकल्प सी हो जाएंगे 15। प्रेमचंद को मुंशी क्यों कहा जाता था? विकल्प बी वरिष्ठता देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी कौन सी आयु में लिखा था? विकल्प डी 13 साल। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? विकल्प ए जीवनी। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो विकल्प बी गोदान। नेक्स्ट है होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प बी गोदान। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो विकल्प बी गोबर। 54वां प्रश्न है अलोपी दिन किसकी रचना है? तो विकल्प ए होंगे प्रेमचंद। अलोपी दिन किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प डी नमक का दारोगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद को बचपन से ही किसका शौक था? विकल्प ए लिखने का। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो विकल्प ए मुंशी दया नारायण निगम ने। ईदगाह कहानी में वर्णित दादी का क्या नाम है? तो विकल्प बी हो जाएंगे अमीना। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो विकल्प ए हामिद। प्रेमचंद की कौन सी रचना पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो विकल्प सी सोजवतन। बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। बड़े भाई साहब किस विधा की रचना है? तो विकल्प डी कहानी। प्रेमचंद की बाल साहित्य रचना का क्या नाम है? जंगल की कहानियां। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो विकल्प सी हो जाएंगे 6 तत्व होते हैं। किस पत्रिका में प्रेमचंद की पहली कहानी छपी थी? विकल्प ए हंस पत्रिका में छपी थी। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खादा था? तो विकल्प डी चिमटा। प्रेमचंद की कहानी कितने खंड और किस नाम से प्रकाशित थी? मानसरोवर। प्रेमचंद के वेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी सेवा सदन। सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित थी? 5।
सोजे वतन संग्रह की कहानियां किस भाषा में लिखी थी? विकल्प बी उर्दू। प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है? गोदान। हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ किसे माना जाता है? तो विकल्प सी गोदान को। प्रेमचंद की उपन्यास की क्या विशेषता है? वास्तविकता। विकल्प सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है? विकल्प सी गोदान। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी है? लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रेमचंद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो विकल्प बी हो जाएंगे 3। प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प डी मंगलसूत्र। गबन की नायिका का क्या नाम है? गबन जो उपन्यास है उसके नायिका का क्या नाम है? तो विकल्प बी जालपा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कौन से उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम का चित्रण किया है? तो विकल्प ए निर्मला। होरी कौन था? तो होरी एक किसान था जो गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है या नायक है। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो विकल्प बी 8। गबन उपन्यास की समस्या क्या है? तो विकल्प डी गहनों के प्रति पत्नी का लगाव। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो विकल्प ए हो जाएंगे सम्मी। उर्दू में बाजार हुस्न नाम से लिखा गया प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी सेवा सदन। होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? तो घर में एक गाय रखना। गबन उपन्यास में कौन गबन करता है? तो विकल्प सी रामानाथ। गबन उपन्यास में रामानाथ भागकर किस शहर में गया था? तो विकल्प ए कलकत्ता। गबन कब प्रकाशित हुई थी? 1931। जालपा की सहेली का नाम क्या था? तो विकल्प ए जोहरा। निर्मला की छोटी बहन का नाम क्या है? तो विकल्प बी कृष्णा। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो विकल्प सी प्रेमचंद। सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है? तो विकल्प ए बाजार ए हुस्न। ईदगाह कहानी में अमीना हामिद की कौन है? विकल्प डी दादी। गोदान के होरी का गांव का क्या नाम था? तो विकल्प बी बेलारी।
कौन नवाब राय के नाम से साहित्यकार रचना करते थे, साहित्य रचना करते थे? तो विकल्प ए हो जाएंगे प्रेमचंद। गोदान की नायिका कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे धनिया। ठाकुर का कुआं किसी रचना है? तो विकल्प ए प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं के नायक कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे जोखू। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, ठाकुर का कुआं कहानी की नायिका कौन है? तो विकल्प ए हो जाएंगे गंगी। और देखिए साथ में आपको जब ये पीडीएफ दिया जाएगा तो आपको आंसर भी साथ दिया जाएगा, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपको सभी के लिए फ्री है, मैं यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और जो भी मेरे से पीडीएफ परचेस करेंगे उसको ये साथ में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।